कथा पे फोकस कीजिए अभी थोड़ा। सो गौर निताय का वर्शिप हमें कैसे करना चाहिए? एक तो है कि हम वर्शिप करेंगे, रोज आरती करेंगे, ये उससे तो हमारे डेटीज हमको ब्लेसिंग देंगे, लेकिन गौर निताय का एक्चुअल वर्शिप होता है चैतन्य महाप्रभु ने जो बोला है, भारत भूमि ते हो मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो। कैसे जन्म सार्थक करे, कैसे परोपकार करे? जारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश, जो भी हमको मिले उनको कृष्ण के बारे में हम बताएं। और जो चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम है वो हमें हमारे जीवन में उतारना है। वो चैतन्य महाप्रभु और गौर निताय के एक्चुअल वर्शिप है। फर्स्ट वर्स चेतो दर्पण मार्जनम, कि हम रोज उठ के हमारा मन का मार्जन करें चैंटिंग करके। दूसरा जिसमें वो बताते हैं कि इतने सारे नाम हैं लेकिन मुझे टेस्ट नहीं है, तो बिल्कुल हमको वो नम्रता रखनी है। और तीसरे वर्ष में वही वो बताते हैं कि तृणादपि सुनिचेन, कि हमें नम्र रहना है, टॉलरेंट रहना है। तो भक्तों के साथ डीलिंग करते समय अमाने न मान देना, सबको मान देना है और सदैव कीर्तन करना है। फिर वो बताते हैं कि पतिता इमाम विषमे भवाम में, तो 5वें श्लोक में, कि उस तरह का एक मूड हमको रखना है कि मैं पतित हूँ। फिर वो बोलते हैं कि कब मेरे मन में वो प्रेम आएंगे। 6वें श्लोक क्या है? 6वां श्लोक, युगाइतम निमेषम नैनम गलदाशुल्ला, वो कभी आएगा मेरे, वो मूड कभी आएगा, वो कॉन्स्टेंटली उसके लिए प्रे करना है कि। और फिर वो बोलते हैं कि मुझे हर एक युग की तरह लगता है, एक सेकंड इतना सेपरेशन होता है भगवान से। लेकिन ये सब वर्ष के बाद में ना लास्ट वर्ष पे ज्यादा कंसंट्रेट करने को बोलता हूँ डिवोटीज को। वो लास्ट वर्ष ऐसा है कि उसमें चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के मूड में जाते हैं और बोलते हैं अश्लिष्यवा पादरतान पिनोष्टवा, कि मुझे कैसे भी ट्रीट करो आप, लेकिन मैं आपका ही दास हूं। हम इस संस्था में जब सेवा करते हैं तो ये 7 ऊपर के प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे। उसके बावजूद भी ऐसा होता है कि कभी कोई हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार कर सकता है और कोई हमारे साथ कर सकता है, या फिर हमारे जिंदगी में कुछ ऐसी उथल पुथल हो जाए जिससे हमको जो है विश्वास जो है हमारा हिल जाता है। लेकिन वो लास्ट वर्ष 8वें वर्ष में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि उसके बाद भी आप ही मेरे प्राणनाथ हो। तो हमारे लाइफ्स में जो भी ऊपर नीचे होता है उसके बाद भी वो फेथ रखना, और कोई हमको कैसा भी ट्रीट करे। आश्लिष्यवा पादरतान पिनुष्टुमाम का एक्चुअली अर्थ ऐसा है कि राधा रानी बोलती कि ठीक है तुमको कोई और अच्छा लगता है, मुझे छोड़ दिया तो भी चलेगा, मुझे छोड़ के गए, मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ के आया और आपने मुझे छोड़ा तो भी चलो। तो दैट मीन्स शी इज टेलिंग यू ट्रीट मी एनीवेज। तो वैसे ही हमको कोई भक्त कैसा भी ट्रीट करे या भगवान हमको कैसे भी ट्रीट करे, हमको हमारे भक्ति में ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करके ही आगे चलते रहना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा है तो हम भक्ति बहुत अच्छे से करेंगे। सो दैट इज द रियल वे। और हम प्रभु जी से भी बात कर रहा था मैं, वंदनीय राधा माता जी और इनको भी, कि अभी यहाँ पे गौर निताय आए हैं तो वी हैव टू सी टू इट कि ये जो बिल्डिंग्स है, ये जो एरिया है, आपका घर अभी मंदिर बन गया है तो यहाँ पे प्रचार होना चाहिए। बिकॉज चैतन्य महाप्रभु ने कहा है जारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश, कि हमको जितने लोग की आइए दर्शन के लिए आइए, कभी कभी बीच में प्रोग्राम रखिए, तो उस टाइप में दैट इज द रियल वर्शिप, कि हम स्प्रेड करें होली नेम को। हरे कृष्ण।